हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और हम देखने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए यानी कि लिब्रा के लिए ये जो जुलाई का मंथ है उसमें क्या एनर्जीज चलने वाली हैं। सो हम यहाँ पे 4 मेन चीज़ें देखेंगे कि क्या थीम हो सकता है, क्या चैलेंज होने वाला है, एक ब्लेसिंग जुलाई के मंथ में और एक आपके लिए गाइडेंस। सो लेट्स बिगिन, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर लिब्रा। थीम, चैलेंज, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग में 2 कार्ड्स आए हैं एंड 1 गाइडेंस। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द थीम। तो थीम में आया है अनफिनिश्ड सिम्फनी। बहुत सारे कुछ पास्ट लाइफ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो जुलाई में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने वाले हैं। कुछ पास्ट लाइफ के लोग हो सकता है जो आप लोगों की लाइफ में एंटर करें। ओके, कुछ ऐसे फेटेड कनेक्शंस लग रहे हैं, रोमांटिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई आप जजमेंट लेते हुए दिख रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो रिलेटेड टू योर रोमांटिक लाइफ, जो कि जुलाई के मंथ में होने वाली है। कोई अगर अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड आया है थीम में, सो अनफिनिश्ड सिम्फनी इन द सेंस कि कोई भी अनफिनिश्ड काम, ठीक है, कोई भी अनफिनिश्ड बिजनेस इस लाइफ में भी अगर आप लेट्स से कि आप किसी से मिले हो, किसी से बात हुई है लेकिन बहुत अब्रप्टली चीज़ें ख़त्म हो गई थी, एक क्लोजर नहीं मिला था, एक रेजोल्यूशन नहीं हुआ था, तो वापस से वो चीज़ें वापस से सरफेस लेवल पे आ जाएंगी। तो जिन भी चीज़ों में कंप्लीट क्लोजर नहीं रहा, जो भी चैप्टर्स आपने अपनी लाइफ में कम्प्लीटली क्लोज नहीं किए थे, चाहे वो पास्ट लाइफ से आ रहे हों या वो इस लाइफ से आ रहे हों, तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्गली ऊपर आने वाली है। एंड एक चीज़, जैसे हमें कभी कभी नहीं पता होता कि क्या पास्ट लाइफ का है, क्या इस लाइफ का है, तो जो भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जहाँ पे आपको लगे कि एक कहीं ना कहीं चीज़ें क्लोज नहीं हो रही हैं या एकदम से कोई चेंज आ रहा है। कभी कभी ये भी होता है कि बहुत सारे हमारे जो बुरे कर्मास होते हैं, वो जितने भी कष्ट होते हैं ना, वो कटते हैं जब लेट्स से कोई छोटी छोटी चीज़ें होने लग जाती है। कभी कभी छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग जाते हैं। अगर हम कभी कभी रास्ता भी भूल जाते हैं, अलग अलग चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों का होने का मतलब है कि आपके बहुत सारे यूनिवर्स आपको पहली बात तो बहुत प्यार करते हैं और इस वजह से वो छोटी छोटी चीज़ों में आपके कष्ट जो हैं वो कटवा रहे हैं। सेकंड, कि क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या चैलेंज होने वाला है आप लोगों के लिए, तो इसमें आया है चेंज इन द विंड। थोड़ा सा आपको कंपोज्ड और ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज़ जब बहुत ज़्यादा विंड आती है तो अगर आप उस विंड से भागोगे, तो एक स्टोरी है, बफलो स्टोरी होती है ये, कि जब विंड आती है तो जो काउज़ होती है ना, तो काउज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में भागती हैं, उस स्टॉर्म से भागने की कोशिश करती हैं, इसलिए वो एनी हाउ विंड उन तक पहुंच ही जाती है। लेकिन जो बफलोज होती हैं वो उल्टे डायरेक्शन में जाती है, मतलब अगर विंड यहाँ से आ रही है तो बफलोज इस डायरेक्शन से, ऑपोजिट डायरेक्शन से जाएगी, तो वो ज़्यादा जल्दी उस विंड से, उस स्टॉर्म से छुटकारा पा लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ग्राउंडेड रह के, कंपोज रह के, आपको जो भी अगर आपको लग रहा है कि कोई चैलेंज की जैसे लाइफ में आ रहा है जुलाई में, तो उस चीज़ को अच्छे से फेस करना है। कमिंग टू की क्या ब्लेसिंग होने वाली है, सो वी हैव द कार्ड ऑफ द फेट्स एंड टाइम फॉर अ नैप। थोड़ा सा रिलैक्स्ड पेस के साथ मूव करने की नीड है इन द मंथ ऑफ जुलाई। कोई भी डिसीजन में, किसी भी तरीके के एक्शन लेने में जल्दबाजी नहीं करनी है, अपनी बॉडी को रिलैक्स देना है। ये जुलाई का जो मंथ होना चाहिए आपका बहुत स्लो जाना चाहिए। अगर लेट्स से आप काम कर रहे हो, आपका कोई बिजनेस है, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो फाइनेंशियली स्लो चल रही हैं, तो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग नहीं होना, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी से जाना है, जैसा चल रहा है वैसा उस चीज़ को लेके जाना है। फेट्स का भी कार्ड आया है, तो ये जो नैप वाली चीज़ होगी, मतलब कि ये जो ब्रेक वाली चीज़ होगी, पॉज वाली जो चीज़ होगी, वो हो इसलिए रही है बिकॉज यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक पॉज लो, थोड़ा सा एक टाइम लो, रिफ्लेक्ट करो और उसके बाद आप और सही तरीके से चीज़ों पे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। जैसे आज मैंने अपना सोशल मीडिया हटा दिया बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पॉज लेने का टाइम है। जगन्नाथ जी की जो यात्रा होती है, वहाँ पे 15 डेज़ तक
कोई पूजा वूजा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो उनका पॉज एंड रिफ्लेक्शन का ब्रेक लेने का टाइम है। वैसे ही जुलाई इज़ गोइंग टू बी द मंथ जहाँ पे चीज़ें काफ़ी स्लो डाउन होने वाली है, इसलिए उस चीज़ को लेके कंप्लेनिंग एटीट्यूड में नहीं रहना। एंड कमिंग टू की क्या गाइडेंस है, इसमें भी टिकटॉक का कार्ड आया है। आपको आपका दिमाग आपको ऐसा बोल सकता है कि आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके अंदर पेशेंस इम्पेशेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है। इम्पेशेंस के साथ साथ आपके अंदर एक इम्पल्सिव एनर्जी रहेगी, आप चीज़ों को कंट्रोल करना चाहोगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना चाहोगे। सो द गाइडेंस इज़ ओनली दिस कि कुछ भी कंट्रोल नहीं करना, जो जिस पेस के साथ चल रहा है उसको चलने देना है, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को बीच में नहीं लेके आना। सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर लिब्रा एंड आई थिंक दैट इज़ इट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।